अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल आटे की बर्फ़ी बनाऊंगी। ना मेहनत ना झंझट, चंद एक घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी ये हेल्दी बर्फ़ी। और ये बर्फ़ी स्मूथ इतनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और ये बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है। बस आप गंदम का आटा लें और बना लें बेकरी से कई गुना अच्छी बर्फ़ी। वैसे भी कुछ लोग आटे की बर्फ़ी में से एक कच्चा सा टेस्ट आता है, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी ये ऐसा क्यों होता है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगर आपको ये बर्फी बनाने की आसान सी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये आसान सी बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गंदम का आटा लिया है। ये हम 1 कटोरी भर के गंदम का आटा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, बगैर किसी घी के हम इसको आटे को भून लेंगे। अभी हम इसमें कोई घी वगैरह नहीं ऐड करेंगे, बगैर घी के हम आटे को भून लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं कि आटे की अच्छे तरीके से बुनाई नहीं करते, जिसकी वजह से बर्फी में से कच्चा सा टेस्ट आने लगता है। तो ये छोटी छोटी सीक्रेट सी टिप्स होती हैं, अगर हम फॉलो करके बर्फी को बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बर्फी बेकरी से कई गुना अच्छी बनेगी। तो यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट आटे की बुनाई कर लीजिएगा। जब आटा बुन जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक अरोमा सा, एक खुशबू सी निकलती है, वो जो पूरे किचन में फैल जाती है। तो जब इस तरीके से खुशबू आने लगी तो आप समझ जाए कि हमारा आटा अच्छे तरीके से बुन चुका है। आप देख सकते होंगे कि आटे ने काफी हद तक कलर चेंज कर लिया है और बिल्कुल हमने धीमी आंच पर आटे को 10 से 12 मिनट बुनाई कर ली है। बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आने लगी है। जब इस तरीके से हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और आटे को हम साइड पे करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 से 2.5 कटोरी पानी। अब हम लेंगे चीनी तकरीबन 1.5 कप के करीब। जितना हमने आटा लिया था इतनी ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। वैसे अगर आप चीनी कम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। चीनी जब तक अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती हम तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। साथ साथ आप मिक्स करते रहें। ये आटे की बर्फी आप बनाकर मेहमानों को दे सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट में भी बनाकर देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा तो ना होने के बराबर है। आप देख सकते होंगे कि जैसे ये चीनी मेल्ट हुई है और इसमें से बबल आना शुरू हो गए हैं। चीनी को हमने तब तक पकाना है जब तक ये चिपचिपी ना हो जाए। इसको पकाने में तकरीबन हमारे 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। चीनी को पकाते हुए हमारे तकरीबन 7 से 8 मिनट लग चुके हैं। आप देख सकते होंगे ये एकदम चिपचिपी सी हो गई है। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 कटोरी भर के ऐड कर देंगे घी। घी आप देसी भी ले सकते हैं, दूसरा जो घर में आप घी यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं, सिर्फ आपने ऑयल नहीं शामिल करना। ठीक है, अब हम इसको बराबर इस तरीके से पकाएंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने घी को भी अच्छे तरीके से डालकर पका लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आटा जो हमने पहले से भून लिया था। और अब हम साथ साथ डालेंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे। एक साथ ना डालिएगा, इससे गुठलियां बन सकती हैं। ठीक है, आप देख सकते होंगे तमाम आटा हमने शामिल कर लिया है और अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितना जबरदस्त स्मूथ सी हमारी बर्फी तैयार होने वाली है। काफी हद तक इसने बहुत ही प्यारा सा कलर दे दिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। ये हमारे पास 1 कटोरी मिल्क पाउडर है, ये भी हम शामिल कर देंगे। इससे बेकरी से कई गुना अच्छा टेस्ट आएगा। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मजेदार अमेजिंग सा टेस्ट देने के लिए नारियल का बुरादा। ये हम तकरीबन आधा कप यूज करेंगे। ये बर्फी बनाने में बहुत आसान है और खाने में इतनी मजेदार होती है कि यकीन माने जो भी इसको खाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने बेकरी से मंगवाई है या आपने खुद घर में तैयार की है। आप देख सकते होंगे कि पकाने के बाद इसका कितना अमेजिंग सा कलर आया है और ये कितनी स्मूथ है, देखिए आप देख सकते होंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ नट्स डाल देंगे। कटे हुए हमने बादाम डाले हैं, कटे हुए पिस्ते, आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि बर्फी ने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है हमारी ये बर्फी माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग सी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी स्मूथ है। अच्छा जी, अब हम लेंगे इस तरीके से ये बेकिंग ट्रे हमने ली है, इसके अंदर हम प्लास्टिक शीट लगा देंगे। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और ये हम बर्फी इस तरीके से डाल देंगे। साथ साथ हम डालेंगे, साथ साथ हम सेट कर लेंगे। किसी भी बर्तन में आप इसको डालकर सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से ट्रे के अंदर इसको सेट कर लिया है। अब हम हल्का हल्का टैप करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और हल्का हल्का टैप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए 2 से 2.5 घंटे रखने के बाद माशाल्लाह काफी हद तक ये सेट हो चुकी है।
ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी रेडी हो चुकी है और ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी अमेजिंग तैयार हुई है। मुझे यकीन है ये अमेजिंग सी बर्फ़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो भी इसको खाएगा वो बहुत पसंद करेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।